जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वे आखिर मर कैसे गए? वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा क्या हुआ था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आज भी उठते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराजा बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी महिला के रूप में विलाप कर रही थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को शासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए। गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत होने का श्राप दिया। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इसी बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अद्भुत घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यानवश में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी वहां एक जरा नाम का शिकारी आया और गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने के बाद देव ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ को वापस लौटे, उसी रात के 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेदव्यास के द्वारा ये जानकारी बताने पे युधिष्ठिर अपने पुत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं और फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय के ऊपर चढ़ते हैं, वो एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू हुआ और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने कभी भी किसी चीज पर गर्व नहीं किया। इस कारण वह केवल जीवित हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। स्वर्ग में प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं, तो उन्हें अपने पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उन्हें अपने और द्रौपदी भी जल्द में स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री कृष्ण और पांडवों का इस तरह नश्वर संसार को छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग 5000 साल पूरे हो गए हैं। कलयुग की अवधि क्या है, इस पर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे।